हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आज की रीडिंग, जैसे कि आप कैप्शंस देख के आए हैं, दिसंबर 2024 की रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपका ओवरऑल सिचुएशन में मंथली प्रेडिक्शन कैसा होने वाला है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक के लिए कार्ड्स निकालूंगी मैं इस डेक से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की करियर प्रेडिक्शंस, लव प्रेडिक्शंस एंड ओवरऑल सिचुएशन कंक्लूजन भी निकालते हैं इस महीने का। तो थोड़ी सी डिटेल्ड वर्जन में ये होने वाली है, इन डेप्थ एनर्जीज आने वाली है। तो आप अगर बहुत समय के लिए थोड़ा फ्री हैं तभी देखना यहाँ पर, क्योंकि मज़ा आएगा। सारे एस्पेक्ट्स देखूंगी आज की रीडिंग में, सारे डेक्स लगा दूंगी मैं, सब देखूंगी कि दिसंबर का महीना आप प्रिपेयर कैसे कर लो खुद को, ठीक है। सो और दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स रीड आउट करती हूँ, एक एक कमेंट। आप मुझे अपने दिल की बात लिखते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखते हैं। आप लोग यहाँ तो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप में से काफ़ी लोग तो मेरे मेंबर्स भी बन चुके हैं, तो मुझे, और अभी से ही नहीं, आप जो मेंबर्स भी बने हैं या आप जो लोग मुझे कमेंट में अप्रिशिएट करते हो, इतना अच्छा लगता है। इतने पुराने समय से आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो। आप लोगों से अगर रीडिंग रेजोनेट कर भी रही है तब तो अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा मिलता है। नहीं भी हो रही है अब, तब आप लोग तब भी अप्रिशिएट करते हो। मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक एक कमेंट रीड करती हूँ और इतनी सपोर्टिव एनर्जीज मिलती है आप लोगों से मुझे कि दिल करता है रोज़ उठूँ और रोज़ रीडिंग करूँ आप लोगों के लिए, मन करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी एक फैमिली बनती जा रही है थ्रू माई इंट्यूशंस। आपको मुझे और सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल के मेंबर्स बने। आपको नहीं भी बनना, इट्स ओके। ये मेंबरशिप मैं सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने लाइव रीडिंग करी थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने लोगों के लिए करूँ जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए मेंबरशिप करा ताकि मैं उनके लिए जितने भी क्वेश्चंस पर्सनली उनकी लाइफ में, पर्सनल रीडिंग में करती नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ वन ऑन वन लाइव स्ट्रीमिंग हो, लाइव रीडिंग हो। जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो मेरे मेंबर्स होंगे ना, वो जितने मर्जी मुझसे क्वेश्चंस पूछ ले, मैं उस समय लाइव रीडिंग में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स लाने के लिए रेडी हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मतलब आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे आप लोगों से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत अप्रिशिएटेड फील होता है, ठीक है। तब देखते हैं फर्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, फर्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा, द स्टार बॉर्न। सेकेंड वीक कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा, ठीक है। थर्ड वीक कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स के लिए दिसंबर के महीने में। थर्ड वीक कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स के लिए दिसंबर का महीने में। ओके, फोर्थ वीक कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स के लिए दिसंबर का महीना, फोर्थ वीक। ऑलराइट, द स्टोन इन बॉटम ऑफ द डेक, द बार्डो, द क्रोन। आई थिंक अगर आप मेरी रीडिंग फॉलो करते हैं तो यही सब आप लोगों की रीडिंग में भी आया था। ये सारे कार्ड्स आए थे, एक ही रीडिंग में आए थे, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट वीक आपको बताता है द स्टार बॉर्न। आई थिंक आपकी जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज आपके इनर सेल्फ को जगा रही है। वो कैसे, जैसे आप अभी काफ़ी कॉन्फिडेंटली नहीं रहते थे, ठीक है। आपकी एनर्जीज ऐसी रहती थी कि रूल्स रेगुलेशंस में रहना, अपनी एनर्जीज को काफ़ी आप लोग सीमित रखते थे कि पता नहीं मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी की तरफ से आप लोग बहुत अपने आप को ना एक शेल में रखते थे कि नहीं यार, पता नहीं सोसाइटी क्या सोचेगी, या पता नहीं मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, शायद मैं ऐसा कुछ कर दूं जो मेरे ही अगेंस्ट चला जाए। तो आप कहते हैं कि कहने सुनने में बहुत चलते थे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। आपको लगता था कि दूसरे मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही होंगे, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे सोचते कि यार ये सब डिसीजन अगर मैं ले भी रही हूँ, ले भी रहा हूँ, तो मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है, कोई बात नहीं। बट अब धीरे धीरे ना आपको समझ आ रहा है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप कुछ ऐसे एक्शंस लोगे या ऐसा कुछ करोगे कि आपकी जो इंटरनली आपका जो मन है ना, जैसे आपका मन करता था अभी तक कि सपोज आपको कोई स्किल्स है, आपको आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको गिटार सीखना बड़ा पसंद था, बहुत अच्छा गिटार बजाना बहुत पसंद था, लेकिन आपको लगता था कि यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं दिख रही होगी आपको, या एक टैलेंट को अपने सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे। बट अब आपका पता है क्या मन करेगा, अब आपका मन करेगा मैं कम से कम गिटार को देखूँ तो क्या है, खरीदूँ उसको, ठीक है, उसको कॉर्ड्स
सीख के देखूं, ये रिदम सीखूं, लिरिक्स सीखूं और फिर अपने गिटार को, अपने उस इंस्ट्रूमेंट को उस तरीके से कोशिश करूं प्ले करने का। तो आपके अंदर एक करेज आ रहा है जो अभी तक आपने सोचा था कि नहीं यार अभी तो मुझे गिटार नहीं सीखना है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लोग मज़ा हंसेंगे क्योंकि मैं बजा नहीं पाऊंगी, उसको प्ले नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बट अब आपका मन पता है क्या कर रहा है कि यार ठीक है, अगर मुझे वो चीज़ पसंद है, मेरे पे टाइम भी है, तो मैं क्यों नहीं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ। गिटार तो एक एग्जांपल हो गया आपकी लाइफ में। मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो, या आप कह सकते हैं कि काफ़ी समय से आपने खुद को रोका हुआ था कि करे या ना करे, कैसे करे। तो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि आप कह सकते हैं कि आपको लोग अब काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज़ में देखेंगे, एप्रिशिएट करेंगे। आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो अपनी लाइफ में। अभी तक आप काफ़ी आइसोलेशंस में रहते थे कि पता नहीं मुझे लोग सपोर्ट करेंगे या जो भी है, कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप काफ़ी कह सकते हैं कि अपने आप को सीमित रखते थे किसी एक सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में सीखोगे, बाहर निकलोगे घर से, ठीक है। आप अपने आप को जो रोका हुआ था नहीं रोकोगे, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हो, और यही बैलेंसिंग सिचुएशन, यही लर्निंग ऑफ अ न्यू स्किल्स, नई चीज़ें सीखना, बाहर निकलना, लोगों से इंटरेक्शन रखना, क्योंकि अभी तक आपके इंटरेक्शंस नहीं थे। आप खुद को बैलेंसिंग सिचुएशन में ला रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में लाओगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस में खुद को क्रिएट कर लोगे जहाँ पर आप जैसे ही अपने आप में एक स्किल्स लाओगे या अपने अंदर एक चेंज लाओगे, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, आपको डिवाइन बहुत अप्रिशिएट करेंगे। मतलब आप इन चीज़ों के लिए ऑलरेडी मेंट टू बी हो, बस आपने खुद को रोका हुआ था। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो क्यों आपकी एनर्जीज ऐसी है कि ब्लॉक्ड रखा हुआ था। देखो शेल के अंदर ब्लॉक्ड, आपको किसी से नहीं मिलना था, कुछ मतलब नहीं था किसी से, सोसाइटी से, लोगों से, मतलब डिवाइनली भी आप खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ठीक है यार जो है, मतलब आपको बहुत ही ब्लैंक सिचुएशन था आपके दिल दिमाग में। लेकिन ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो। इम्प्रोवाइजेशन, मैं फर्स्ट आपके लिए वर्ड यूज़ करूँगी, फर्स्ट वीक आपका इम्प्रोवाइजेशन में जा रहा है, जो आपको लीड कर रहा है एक स्टार बॉर्न की तरफ। मतलब आप कुछ भी अपने अंदर जो चेंज लाएंगे वो आपको लीड कर रहा है किसी सक्सेस की ओर। हो सकता है आपका फर्स्ट वीक ऐसा भी जाए जहाँ लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करें, ठीक है। अगर आप सोशल लाइफ में है, किसी सोशल प्लेटफॉर्म में है, सोशल नेटवर्क है आपका, कुछ भी ऐसा है जहाँ पर लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, या फिर अभी तक आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो आपको लोग समझेंगे, सुनेंगे, एप्रिशिएट मिलेंगे। एंड इवन आपकी एनर्जीज ऐसी है जो अभी आप कह सकते हैं एक बिगनर थे आप, स्टार्टिंग थी, लेकिन एकदम ही प्रो लेवल तक आप जाते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको एज अ सुपरस्टार भी देख सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। सेकेंड वीक आप लोगों के लिए आया है द शेप शिफ्टर। आई डोंट नो ये उसके साथ ही कार्ड आया था, बट ठीक है, मैं इसको भी इन्वॉल्व करके रीड आउट करती हूँ, द शेप शिफ्टर। ऑलराइट, शेप शिफ्टर आपके लिए पहले भी कार्ड आया था पहले रीडिंग में, एंड ये सीरियसली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने यहाँ पर अपने आप को यहाँ शेल से बाहर निकालने के लिए आप अब बहुत प्रयास करेंगे कि आप जैसे ही अपने शेल से बाहर निकलेंगे, जैसे ही अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, यू आर बॉर्न टू बी अ स्टार बॉर्न, ठीक है। आप उसी लिए डिज़ाइन हुए हो कि लोग आपको पसंद करें, आप अप्रिशिएट करें, आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। आपकी एनर्जीज भी ऐसी है, आप किसी से इंटरेक्ट भी करते हैं तो काफ़ी हम्बली करते हैं, ठीक है। हम्बल नेचर है आप लोगों का, एंड इसी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड इसी वजह से जो डिवाइन है, जो हमारी हायर सेल्फ है, या एक कनेक्शन है डिवाइन से, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ आपकी इसी क्वालिटी से कि आपके अंदर हम्बल एनर्जीज बहुत है, ठीक है। अगर आप परेशान भी होते हैं तो खुद को आइसोलेट करते हैं, आप किसी पे भी अपना एंगर, किसी पे भी कर्मास नहीं इनपुट करते हैं कि वो आप अपने तक डेंजर आने ही नहीं देते हो। एंड यही चीज़ है जहाँ पर आप जब अपने अंदर एक नई चीज़ें सीखते हैं, एक शिफ्टिंग लाते हैं, तो आपके अंदर एक शेप शिफ्टर एनर्जीज है। सेम सिनेरियो है सेकेंड वीक का भी। आप कहीं चेंज ला रहे हो अपने अंदर, ठीक है। कुछ घर खरीद सकते हो, किसी ऑफिस
को नया अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिविटी दिख रही है मुझे, आप घर पे कुछ क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो। अपने लाइफ में कह सकते हैं इंटीरियर्स को आप कर रहे हो इम्प्रूव, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो। जिस तरीके से अभी तक आप जीते आ रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ वो गलत था, बट आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप अब अंदर से ही खुद को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपको धीरे धीरे ऐसे साइंस मिलेंगे हैं, ऐसे ऐसे आपका मन करेगा जहाँ पर आपको होगा कि यार अब तो मुझे शिफ्ट होना है, अब मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। जब आप चेंजेस लाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको दिसंबर के महीने में लोग बहुत पसंद करेंगे आपके। आपने जो अभी तक कभी भी आप रुके नहीं हैं, कोई भी चैलेंजेस आए, कुछ भी हार्डशिप्स आए, आप रुके नहीं हैं। एंड यहीं पर ही आप सीख चुके हैं कि हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ इन योर लाइफ। एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक शेप शिफ्टर ला रही है। पूरे तरीके से आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा, आपकी लाइफस्टाइल एक पॉजिटिविटी में चेंज होती हुई दिख रही है। देखो, मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए थर्ड वीक कैसा रहेगा। अगर ये सेकंड के साथ गिरा है तो मैंने इसको रीड आउट कर दिया है। ठीक है, द क्रिएटर, द ऑर्फन एंड द डेड एंड। ओके, इसका प्रिडिक्शन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के लिए फर्स्ट वीक एक क्रिएटिवनेस थी, है ना, कुछ अपने अंदर नई चीज़ें क्रिएट करना, अपने शेल से बाहर निकलना। अभी तक आप छुपे हुए थे, आपको लगता था कि मैं अपनी एनर्जीज अपने आप को दिखाऊंगी या दिखाऊंगा तो लोग मुझे उस लेवल तक नहीं समझ सकते, उस लेवल तक मुझ तक नहीं अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, कोई मुझे नहीं समझ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लव लाइफ हो। आपको लगता है कि मैं शायद इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ को देखूं, अपने आप को संभालूं, वही ठीक है, उसी हिसाब से चलूंगी तो ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ें चेंज हो रही है, अपने शेल से बाहर आ रहे हो, इस थिंकिंग से बाहर आ रहे हो। आपकी लाइफ में एकदम ही ऐसा चेंज आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। शेप शिफ्टर, इसका आपको लगता है कोई और मीनिंग है तो मुझे बताओ। ये कार्ड्स मुझे यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड वीक में जो आपके अंदर एक चैलेंज है जो आपने ओवरकम करा है, बाहर निकले हो, अपने अंदर चेंजेस लाए हो, उसी के बाद आप लगता है कोई नई चीज़ अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो या शुरुआत हो रही है किसी नई चीज़ की। बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, या अभी तक आप अगर एक सोशली आप नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, कुछ क्रिएटिविटी से बेस्ड कुछ चीज़ें होंगी, या फिर आप अपने ही लाइफस्टाइल में अपने ही तरीके से एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। और आपके अंदर जो एक ट्रॉमा था, आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक आपने ये माइंड सेट करा हुआ था कि भाई मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मुझे ना तो कोई समझ सकता है, ना तो कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है, कोई भी मेरा साथ नहीं देता है, डिवाइन भी मेरा साथ नहीं देता है, मैं तो बस अकेली पड़ी हुई हूँ, अकेला पड़ा हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो बस दुख ही दुख लिखे हैं। कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों की लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ये आप लोगों के माइंड में ना एक थॉट ऐसा आ ही चुका था कि यार हमारी लाइफ में तो सब गलत ही हो चुका है, हो सकता है अच्छी पॉजिटिविटी तो हम देख ही नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ आप नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नई चीज़ें लाओगे। ठीक है, अभी तक अगर आप एक बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो एक नए तरीके से, जैसे कह सकते हैं कि आपकी तरफ कोई पार्टनरशिप भी आ रही है, आपके पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या कोई नया ही पर्सन है यहाँ पर, कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो आपके साथ एनहेंस हो रही है, या तो आपका खुद का एक नया माइंडसेट है जो आपको एक इम्प्रोवाइजेशन की तरफ, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ इम्प्रोवाइजेशन, बहुत ज़्यादा मुझे इस रीडिंग में आ रहा है दिमाग में, इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो आपकी एनर्जीज है कि मैं तो अकेली हूँ, अकेला हूँ, मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता, मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है, ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग से निकालते हुए दिख रहे हैं थर्ड वीक में। ठीक है, द ऑर्फन एंड द डेड एंड। यस, जो आपका माइंड खुद ही में ऐसा कुछ गलत है नहीं आपकी लाइफ में, इतना कुछ गलत हो नहीं रहा है, बट आपने अपने आप को करा हुआ था कि मेरे आसपास तो ऐसे लोग हैं जो सपोर्टिव नहीं है, मेरा सब गलत चाहते हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ माइंडसेट अगर आप लोगों का है तो इस सोच से आप द ऑर्फन्स एंड द डेड एंड आप बाहर निकलोगे।
आप एंडिंग करोगे इस सोच को और आपको समझ आएगा कि यार मैं अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइज कैसे करना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप का सपोर्ट कैसे बनना है, यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को कैसे अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपके अंदर जो सोच थी नेगेटिव इम्पैक्ट, वो निकल रहा है एंड आप एक नए शुरुआत, एक नया माइंडसेट क्रिएट करते हुए अपनी लाइफ में दिख रहे हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी थर्ड वीक की बात। अब करते हैं फोर्थ वीक। द वॉर्म, द सेल्फ, द सायरन, ओके, एंड द हार्ट। सो गाइस, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग तो फेमिनिन एनर्जीज में अपने आप को बहुत इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन साइड होता है। किसी किसी के लाइफ में मैस्कुलिन बहुत हाईली अट्रैक्टेड रहता है और किसी किसी के साइंस में फेमिनिन एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट रहती है, नो मैटर द जेंडर इज। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके अंदर या तो एक फेमिनिन एनर्जीज बहुत निखर के आ रही है, या फिर आप हो सकता है कोई बेबी ब्लेसिंग्स हो सकती है, बेबी का एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर द वॉर्म, आपका एक न्यू बर्थ, जैसे कहते हैं रीबर्थ, न्यू बर्थ भी क्या रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। द वॉर्म एंड द सेल्फ, आप अपने अंदर जो चेंजेस लाने आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि आपको पता है कि मुझे अब किस दिशा में काम करना है और कैसे करना है। यहाँ पर ये चीज़ भी है कि आप कोई रूड इंसान नहीं बन रहे हो। जैसे कई लोगों के माइंडसेट होते हैं ना कि हम तो खुद को खुद ही संभालना है, हमें कौन संभालेगा, ये माइंडसेट आप में नहीं है। आपके अंदर जो दिल है, ठीक है, आपके अंदर एक हार्ट चक्रा भी आपका ओपन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस है खुद को संभालने की, जो अभी तक नहीं थी। अभी तक आप काफ़ी इमेच्योर तरीके से चल रहे थे अपनी लाइफ में। आपको लगता था कि यार एक सिंपैथेटिक एनर्जीज थी कि मुझे सिंपैथी दो, मुझे समझो, या फिर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। आपके साथ क्या, दुनिया में मैक्सिमम लोगों के साथ बहुत गलत होता है, बट फिर भी दे हैव द करेज, एंड आप इस समय अपना करेज खुद क्रिएट कर रहे हो। अपने आप को अर्निंग में कैसे करना है, बाहर लोगों से कैसे बात करनी है, अपने करियर में कैसे स्टेप्स लेने हैं, अपने घर से कैसे बात करनी है, अपने लव लाइफ, अपनी फैमिली में कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, या नहीं भी करना है तो अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस्ड रखना है। मैं नहीं कह रही हूँ एडजस्ट करके जियोगे तो बहुत खुश रहोगे, बट बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं आप अपने अपने आपकी जो एनर्जीज है। देखो, आप इन कार्ड्स को समझ पाए हैं तो यहाँ भी आप समझोगे कि आप अपनी अपने न्यू सेल्फ को क्रिएट कर रहे हैं। द वॉर्म मतलब, आप अगर हिंदी समझते हैं तो आपको पता है कि एक जब बच्चा क्रिएट होता है तो वॉर्म, मदर की वॉर्म से आते हैं। तो आप अपने आप को एक नया जन्म देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, द सायरन एंड द हार्ट, एंड यहाँ पर आपको लगता है, मुझे लगता है आप अपने माइंड से ज़्यादा समझोगे, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपको लगता है कि दिल से इमोशनली मैंने बहुत सोच लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल को नहीं सुनोगे, दिल को भी सुन रहे हो आप, हम्बल भी हो आप, नेचर नहीं बदल रहा है आपका, बट खुद के लिए आप बहुत अवेयर होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई नया प्रपोजल आ रहा है, बिल्कुल ही कोई नया इंसान, ठीक है, नए इंसान की, और ऐसा इंसान ये आने वाला है जो आपको एक सोलमेट कनेक्शन, एक मैरिज, या आप कह सकते हैं कि आपकी अगर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो आपकी लाइफ में आप कह सकते हैं कि अब आप सुनोगे कि आपका दिल क्या कहता है। ठीक है, आपको एक अवेयरनेस आ रही है, द सायरन, आप अपने दिल की अब सुनोगे। यहाँ पर भी सेम स्टोन है, यहाँ पर भी सेम स्टोन है। आपको एक अचानक ही कुछ अवेयरनेस आएगी कि यही मेरा सोलमेट है, या यही इस सब चीज़ का सॉल्यूशन ये है। दिल की सुन के आप कुछ डिसीजन ले रहे हो एंड वो एक करेक्ट पाथ पे आपको लेकर चल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ आपके 4 हफ्ते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। बाकी तो मैं आप लोगों की रीडिंग करती रहती हूँ, तो मुझे बताना कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में आपसे मैं रोज पूछूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके लव प्रिडिक्शंस कैसे रहेंगे दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
लेट्स सी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लाइफ में दिसंबर का महीना लव लाइफ में कैसा रहेगा। लेट्स सी लव लाइफ में आपका समय कैसा रहेगा। देखो ये कार्ड तो निकला है लेकिन ये हुआ है रिवर्स में आया है। एट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा प्लीज बताइए। लव लाइफ में कैसा रहेगा फर्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ द लवर्स, लवर्स ही निकल के आ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। आई थिंक फर्स्ट वीक में जितने भी आपकी टेंशन है, जितना भी आपकी लव लाइफ में अभी तक दिक्कतें चल रही थी, वो आप उस सिचुएशन से वॉक ऑफ कर रहे हो। और जैसे कि आप लोगों के वीकली प्रिडिक्शन निकले हैं, आप खुद का रास्ता खुद बना रहे हैं, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है आपका फर्स्ट वीक आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे ज़्यादा ना जाके आप फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ओवर ड्रामेटिक, या कह सकते हैं ओवर ड्रामेटिक होना गलत नहीं है, बट काफ़ी इमोशनली अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ बहुत रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। पैशनेट एनर्जीज आपके पर्सन से आप देख सकते हैं कि आ सकती है। प्यार बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो आपको लगता है कि आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, बट आप इसी वजह से ही होता है कि आप पे ध्यान नहीं जा रहा है या आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ओके जस्टिस, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे ध्यान ना दे रहे हो तो आप और ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है। आप चेंज ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत इस समय इमोशनल फूल तो होगे लेकिन बोल्ड भी बनते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पर एफर्ट्स भी लगाएंगे अपने लव रिलेशनशिप में, इसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हुए भी दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपके पर्सन आपको आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते नहीं हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है सेकेंड वीक के लिए। आई थिंक सेकेंड वीक में आप लोग कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप उनको याद करते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं। बट आई थिंक आपको फैमिली सपोर्ट इतना होगा कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्टली आपको हो सकता है फैमिली से कोई रिश्ता आ जाए, या फिर आप हो सकता है कि किसी से आप डिस्कस करें इस बारे में एंड आपको मूव ऑन के लिए सजेशन करा जाए अपनी लाइफ में। आप सेकेंड वीक में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं लव सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप लोग पुरानी बातें करेंगे, थोड़ा सा हर्टफुल सिचुएशन आएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको समझाते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं। आपको क्लैरिटी देंगे, जिस भी सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन है वहाँ आपके पर्सन आपको एक क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको फोकस नहीं कर दिखा पा रहे थे, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे थे, आप में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आपको बिल्कुल ही 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, तो आपके पर्सन हो सकता है कि इनको कोई जॉब ऑफर मिल सकती है, या अभी तक ये किसी फाइनेंशियल वे में रुके हुए थे कि नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे इनकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट है तो आपकी तरफ ऑफर करे। तो आई थिंक आपकी तरफ एफर्ट्स आएंगे, आपकी तरफ क्लैरिटी आएगी एंड ये पर्सन भी एक ऑफर रख सकते हैं, या फिर एक मनी एस्पेक्ट में इनकी लाइफ में भी एक छोटा मोटा कुछ गेन्स आ सकते हैं। एंड तभी आपके लिए एक इमोशनल बैलेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रही है, एंड सेकेंड वीक में जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो दूर होती हुई दिख रही है। थर्ड वीक कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों के लाइफ में इन लव लाइफ। वाओ, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स in reverse, Knight of Wands and King of Swords.
आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए, एंड यहाँ पर अच्छा होता हुआ, इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। मुझे लग रहा है कोई नया ऑफर आ सकता है इस पर्सन के अलावा, कोई सेकंड ऑप्शन भी आ सकता है, बट आप इसमें मुझे इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हो। वहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे आपकी तरफ कोई नया रिश्ता या फिर कोई और पर्सन अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, आप उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे जो नया पर्सन होंगे। वहीं आपके पर्सन आपकी तरफ एकदम एक्शन ले लेंगे, आपकी तरफ अप्रोच रखेंगे, एंड वहीं आप जो फर्स्ट वीक में बहुत एक्शन ले रहे थे, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचे चले जा रहे थे, उसी समय आपके पर्सन आपकी तरफ क्लैरिटी लेके आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, एंड दे ओनली वांट यू इन देयर लाइफ। 10 ऑफ कप्स। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी सिचुएशन एंड ये सब चीज़ें चाहेंगे। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहेंगे। जो फर्स्ट वीक आपके इमोशंस रहे होंगे ना, रहेंगे, वही थर्ड वीक में या आप कह सकते हैं लास्ट वीक में आपके पर्सन के इमोशंस हो जाएंगे। आपके साथ हैप्पी फैमिली, आपको चेजिंग, आपकी तरफ एक्शन लेना, या एकदम ही डर जाएंगे, कह सकते हैं कि आपकी तरफ कोई जैसी कोई और अप्रोच रखेगा, इस पर्सन को फिर आप ही चाहिए होंगे, एंड इनके इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके लिए कि बस पूछो मत। जो सिचुएशन आपकी फर्स्ट वीक चलेगी वही इस पर्सन की सिचुएशन बाद में चलेगी, यानी कि थर्ड या फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक में लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में या आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो एंड हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू ऑफरिंग्स हो रही हैं, एंड मुझे लगता है आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। लास्ट वीक में आपकी एनर्जीज बहुत पैशनेट हो रही है, या फिर आपके पर्सन जो हैं बहुत पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं। ये पैशनेट एनर्जीज मुझे थर्ड वीक से ज़्यादा दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, बट लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी दिख रही है फोर्थ वीक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। देखो, आप लोग अगर लव सिचुएशन में देख रहे हो तो यहाँ पर पैसे को लेके कोई डिस्कशन मत करना फोर्थ वीक में, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आप ही बर्डन में आ जाओगे, आप ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, इमोशनल हो जाएगा, एंड यहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है। तो बी कॉशियस, यहाँ पर पैसों को लेकर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का लव रिस्पेक्ट, लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बस इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में। यहाँ ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट वालों, आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप हैं, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं ये आपकी तरफ आप इनकी तरफ फर्स्ट वीक में लेट गो कर रहे हो, आप इनकी तरफ अप्रोच नहीं रखना चाहते, आप इनको अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो, आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन आप करियर में भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, नए पर्सन आए, या यही पर्सन के लाइफ से कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट मिले। ठीक है, सेकेंड हफ्ते में आपके होप्स रहते हैं कि यार आप पुरानी बातें, पुरानी ऐसी चीज़ें इनको मिस करते हुए दिख रहे हो, बट आप किसी से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, जहाँ ऐसा लगता है कि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, या आपकी तरफ कोई लव ऑफर, लव अफेयर आता हुआ दिख रहा है। ये ऐसा लगता है कि आपकी ज़्यादातर फैमिली सपोर्ट से या आपके वर्क एनवायरनमेंट से कोई नया ऑफर आपको आता हुआ दिख रहा है, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड एक नई शुरुआत आप कर सकते हो नो कॉन्टैक्ट वालों। ठीक है, फिर से आपका मैनिफेस्टेशन रहेगा, लेकिन जो नए पर्सन है वहाँ से भी आपको थोड़ी सी निराशा मिल सकती है, बट आपकी तरफ पैशनेट अप्रोच दिख रहा है, आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है। कोई आपके लिए, मुझे लगता है आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एंड वहीं कोई नया पर्सन भी है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकता है। आप बिल्कुल ही एक ऐसी एनर्जीज में आ जाएंगे जहाँ पर आप सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। लव लाइफ में ऐसा लगता है कि आप किसी का स्टेबिलिटी ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। फर्स्टली जब ये अट्रैक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एकदम मैरिज के लिए आएंगे, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको मैरिज के लिए सपोर्ट ना करे, कि हमें नहीं पसंद, ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपके मन में फिर बर्डन आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप पहले ही किसी के साथ अटैच्ड हो जाओ, और पहले ही किसी को लव रिलेशनशिप में एकदम ही मैरिज के लिए इतना ज़्यादा सीरियस मत होना। पहले अगर किसी के साथ नए के साथ शुरुआत भी कर रहे हैं
तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में स्ट्रांग रहना है, इतना जल्दी किसी के ऊपर पूरा लीन नहीं हो जाना है। सिंगल्स के लिए भी लगता है कोई नया अप्रोच है आपकी तरफ, कोई एनर्जीज है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इस समय दिसंबर के समय बहुत ऑफर्स आने वाले हैं, बहुत लोग आपकी तरफ आ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वहीं अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, करियर देख रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्यार ऑफर हो सकता है। हाँ, आपकी तरफ ये है कि अप्रोचेस बहुत आएंगे इस समय। सिंगल्स आप किसी के साथ देख रहे हैं तो स्टेबल रिश्ता देख रहे हैं, बट जहाँ आपको स्टेबल रिश्ता नहीं मिलता है वहाँ वॉक ऑफ करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्यों आया है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैप्रिकॉन्स के लिए, लेट्स सी, क्योंकि मुझे देखना है ये क्यों किस सिचुएशन में है। द एम्परर, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ना यहाँ पे बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं आ पाती है ना इमोशंस को लेके। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं लव सिचुएशन में, इनके अंदर ईगो हो सकता है, प्राइड, एटीट्यूड, ठीक है, कि सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज है, जो इनको डिसीजन लेना है अपने अपने हिसाब से लेना है, ये सिचुएशन दिख रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज, ओ वाओ, सोलमेट, द एम्पर एंड द एम्प्रेस, आप दोनों ही बैलेंस चाहते हो बेसिकली, इसलिए आप यहाँ से मूव ऑन भी नहीं करो एंड स्टक हो जाओगे लव रिलेशनशिप में। एक डिसीजन आप लेना चाहते हो एंड डिसीजन बेस्ड ऑन मनी ही होगा। एंड यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रहा है, इमोशनल टावर, सैडनेस, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अदरवाइज मैं आप लोगों की रीडिंग तो करती रहती हूँ। ऑल दो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के, अगर पर्सनली देखे जाए तो कोई भी आप लोगों की लाइफ में दिक्कत दिख नहीं रही है, बट थोड़ी सी सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज है कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि अपने ऊपर ज़्यादा जो उनको लगता है वो वही करेंगे, आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, बट ओवरऑल ठीक, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। प्यार बहुत है आपके पर्सन को आपसे। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, लेट्स सी, ओके, कमिटमेंट को लेके इशू है। कमिटमेंट को लेके इशू हो सकता है। बट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ना कमिटमेंट की वजह से इशू है, आपके पर्सन आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कमिटमेंट के चक्कर से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं आपको, या फिर कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो आपको लगता है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इस वजह से भी आप यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक सही डिसीजन नहीं दे रहे, अपनी फैमिली को नहीं बता रहे हैं। यस, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए कंडीशन है, अब समझी मैं। लव लाइफ में जो लव सिचुएशन में है उनका कैसा जाएगा 4th वीक, जो लव सिचुएशन में है, क्योंकि ये तो ऑन एंड ऑफ वालों के लिए निकल गया ना। जो लव सिचुएशन में उनका 4th वीक लव में कैसा जाएगा, चेंज द वर्ल्ड। देखो, अगर आप बिल्कुल ही लव सिचुएशन में हो, यहाँ पे बिल्कुल चेंजेस हैं। ऑन एंड ऑफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, लव वालों के लिए बता रही हूँ। बिल्कुल ही चेंज दिख रहा है, आपके पर्सन बहुत पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं। जो आपको लगता था कि कुछ चीज़ नहीं हो सकती है, वहाँ पर ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो एंड आप तक पहुँचने में ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हो, आपको ये अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ ही चाहते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अब देखते हैं करियर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों के लिए, करियर लाइफ में कैसा रहेगा, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स के लिए, दिसंबर का महीना कैप्रिकॉन्स के लिए करियर में कैसा रहेगा। लास्ट शफल है गाइस, ओके, वाओ, न्यू बिगनिंग, विक्ट्री। मैंने आपको बोला था आपकी तरफ कोई नई शुरुआत है, जो इसमें आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक नई शुरुआत है आप कर रहे हो एंड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ग्रेट फॉर, आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच कर सकती हैं, या कोई बड़ी अथॉरिटेटिव एनर्जीज आपकी तरफ अप्रोच रख सकती हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है आपकी तरफ। हो सकता है कोई अप्रोच कर सकता है कि आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ इम्प्रोवाइजेशन करियर में हो सकता है,
जो भी आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपका हो सकता है पूरा इस समय। आप हो सकता है कुछ फटाफट किसी चीज़ में आप इम्प्रूव करते हुए अपने आप को दिख रहे हो, या तो अपने ऊपर या अपने करियर के ऊपर इम्प्रूव कर रहे हो सकता है ये जो आपके फास्ट चेंजेस है इस वजह से आपको थोड़ी एंजाइटी आ जाए, आपको हो सकता है थोड़ा सा डर लग जाए, या आपको थोड़े बुरे सपने आ सकते हैं इस समय। लेकिन आपको उसमें ये हो सकता है जैसे गुड एनर्जीज हम अट्रैक्ट करते हैं तो साथ साथ बैड एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एनजाइटी आ सकती है। कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि यार फटाफट मुझे इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा मुझे कामयाबी मिल रही है, कुछ गलत ना हो जाए, तो इस वजह से आपको डर लग सकता है। पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, न्यू ऑफर न्यू सरप्राइजेस मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड आप कह सकते हैं कि प्रपोजल भी मिल सकता है करियर लाइफ में। आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप लव अफेयर में हैं, इनके साथ भी आप पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं अपने करियर में। एंड इट्स लीडिंग टू अ वेरी गुड फॉर्च्यून, ठीक है। बहुत अच्छे थॉट्स, मतलब आपको ना नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखना है, ठीक है। जितना आप नेगेटिव थॉट्स या जितना आप उल्टा सोचोगे आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता रहेगा। तो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लिखी हुई है, करेज लिखा हुआ है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, लव एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बट ठीक है, जैसे कार्ड्स आए हैं मैं तो वैसे एक्सप्लेन करूंगी। जो लव लाइफ में है ना, जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए अच्छे कार्ड्स हैं। बट जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या ऑन एंड ऑफ है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, हो सकता है शुरू में मिले कमिटमेंट, आपके पर्सन कतरा रहे हैं, आपको हो सकता है ऑफर्स इस समय बहुत मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑफर्स आपको मिले तो एकदम ही आप मैरिज में आप अगर बोलो कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तो वो पर्सन भी घबरा जाए। आप किसी से बात कर रहे हो, आप सोचो, आप इन्हें सिचुएशन अपने ऊपर लेकर देखो, किसी से बात कर रहे हो, आप नॉर्मली कर रहे हो, अचानक ही वो पर्सन आपके लिए एकदम सीरियस कमिटमेंट आपसे मांगे, शादी मांगे, आप भी बोलोगे यार ऐसे कैसे, मुझे तो तुम्हें समझना है। तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी लेके चलोगे तो अच्छा जाएगा। ऑल्दो बहुत सारे आपकी तरफ इस समय जो है लोग अप्रोच कर रहे हैं। लेट्स सी कि चार्म्स क्या आ रहे हैं आपके लिए दिसंबर 2024 के महीने में, चार्म्स क्या आ रहे हैं। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए चार्म्स। ठीक है, क्रिसमस, कुछ क्रिसमस में कुछ हो सकता है, कोई ब्लेसिंग आ सकती है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली क्रिसमस निकल कर आया है आपके लिए। द फ्लावर, लव में है आपके लिए, लव ऑफर्स, लव अफेयर इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। हॉर्स, आप कोई हॉर्स मंथ में हो, या फिर आप अपनी लाइफ में आप क्लियरली स्टेबिलिटी चाह रहे हो, एंड स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए भी दिख रहे हो। दिसंबर के महीने में कोई स्टेबल कनेक्शन आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं अपने माइंड में हमेशा स्टेबल कनेक्शन ही रखो, बट आप जितना इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे आपकी तरफ, उतना स्टेबल कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। समथिंग इज हैपनिंग इन विंटर, आपको कोई कन्फर्मेशन मिल रही है, तो मैरिज की कन्फर्मेशन या किसी चीज़ की कन्फर्मेशन है, जहाँ पर आपकी लाइफ एक नया स्टेज लेकर आएगी, नई इंप्रूवमेंट लेकर आएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्लैक एनर्जीज निकलती हुई दिख रही है, प्योरिटी, वाइट एंड मनी, ये आपकी एनर्जीज में। ये जो आउल है ये भी बहुत समय से आ रहा है आउल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मनी इंप्रूवमेंट हो रही है। मुझे पहले बताओ कि आपकी लाइफ में मनी इंप्रूवमेंट कैसे आ रही है, मतलब आप क्या कर रहे हैं ऐसा जहाँ पर आपके लिए मनी एस्पेक्ट में आ रहा है। आपके करियर में ऐसा आप कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में मनी तो आप देखो कि मेजरली यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ सक्सेस है आपकी तरफ, एक प्योरिटी आ रही है। प्योरिटी आप कह सकते हैं कि डिवाइनली कनेक्शन है ये आप लोगों का। सी शेल, यू कमिंग आउट ऑफ अ सी शेल, कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके, इन डेप्थ ब्लेसिंग्स हैं जो इस समय काम कर रही है। हॉर्स आया, स्टेबिलिटी, ठीक है। रेस्टलेस होके आप काम करने वाले हैं इस समय। लव अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई है। सो दैट्स द एनर्जीज, ओवरऑल सिचुएशन कितना आपसे रेजोनेट करी है कमेंट डाउन बिलो। एंड लाइव रीडिंग बहुत जल्दी होने वाली है, समझो 1-2 दिन में मैं करने वाली हूँ लाइव रीडिंग। जितने भी मेंबर्स आए हैं मैं लाइव रीडिंग कर दूंगी। आपको उस समय ज्वाइन करना है उस समय भी कर सकते हो, अगर उस समय ज्वाइन नहीं करे तो मुझे नहीं पता उस समय ऑप्शन आता है ज्वाइन करने का या नहीं, जब लाइव रीडिंग हो रही होती है। इसलिए आप लोग अभी ज्वाइन करके रखो,
ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे पर्सनल रीडिंग रिलेटेड ही होगी वो लाइव रीडिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसी समय आपको जवाब दूंगी, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे मेंबर बनना पड़ेगा, 30 to 60 है, पे करो, अभी से मेंबर बन जाओ। उस समय का इंतजार करो, क्या पता उस समय शो ही ना हो कि मेंबर बन जाओ या कुछ भी है। तो आप अभी करो, 1-2 दिन में ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ सिर्फ लाइव मेंबर्स के लिए, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।